सतगुरु के प्यारे प्रेमियों, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जब 600 मस्ताना जी ने भ्रमित प्रेमी का भ्रम का पर्दा खोला। आज का वीडियो 600 मस्ताना जी के समय की आंखों देखी बातें जो पुराने प्रेमियों ने बतलाई हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए साध संगत के लिए बनाया गया है। हमारे पुराने प्रेमी जिन्होंने शाह मस्ताना जी, महात्मा मंसूर जी व अन्य अनेकों पुराने प्रेमियों महात्माओं का संग किया, व 600 मस्ताना जी, महात्मा मंसूर जी के संग गंगवा आगमपुर धाम में सेक्रेटरी व सत्संग स्टेज पर सत्संग संचालन व भजन मंडली का लंबे समय तक नेतृत्व किया। वह कामिल हस्ती आज देह रूप में हमारे बीच नहीं है, परंतु हम सब के दिलों में हमेशा बने रहेंगे। वे थे मान्यवर मास्टर जी राम स्वरूप जी, सेक्रेटरी जी। यहाँ जो बात आपको बतलाई जा रही है वह उनके सामने की घटना पर आधारित है तथा वे हमेशा नाम चर्चा में बखान करते थे। सरदार सरवण सिंह, जिनको प्यार से ताया कहते थे, लकड़वाली के रहने वाले थे। वे धाम में चिनाई का काम करते थे। तो कुछ प्रेमियों ने बार बार यह ताना मारा कि आप 600 मस्ताना जी से इतना प्रेम विश्वास क्यों करते हो, इनमें कोई ताकत काम नहीं करती है। जो लगभग हर वक्त गुरु के साथ प्राय ऐसा ही बोला जाता है। 600 मस्ताना जी एक बार गांव जिगाश्री ताल जो राजस्थान में है, 1965 में लगातार सत्संग का प्रोग्राम रखा गया था और बड़ी धूमधाम से यहाँ सत्संग हुई थी। एक प्रेमी जो गरीब था, उसने भी सत्संग खत्म होने के बाद अपना गांव उनका रास्ते में पड़ता था, वहाँ अपने 2 घड़ी महाराज जी के कदम रखाने की अपील प्रेमी रतिराम जी से की थी। उसी घटना को, उसी चीज़ को हम आगे लेके हम आपको अभी बतलाएंगे। जो सत्संग 1965 में जिगाश्री में रखी गई थी, मुझ गुनहगार को भी उसी सत्संग में महाराज जी के दर्शन का पूरा मौका मिला। सत्संग के बाद जब 600 मस्ताना जी वापस धाम के लिए रवाना होने लगे, तब किराड़ा गांव जो जिगाश्री के पास है में प्रेमी रतिराम केलनिया के रिश्तेदार रहते थे। प्रेमी ने उनके घर जो सत्संगी थे 2 घंटे का सत्संग मांग करने पर महाराज जी ने रात 10 बजे से 12 बजे तक का सत्संग वहाँ फरमाया। महाराज जी के साथ उसमें कबीर, धर्मदास, रतिराम, राम स्वरूप, माई राम पहलवान, सरवण सरदार जी और अनेक प्रेमी साथ थे। सत्संग के बाद सत्संग व 600 मस्ताना जी को आराम करने व सोने के लिए एक धर्मशाला में व्यवस्था की गई। 600 मस्ताना जी का कमरा अंदर था व बाहर बरामदे में गेट खुलता था। अन्य प्रेमियों की व्यवस्था कमरे के आगे बरामदे में थी। सब आराम कर रहे थे। तब 600 मस्ताना जी के कमरे के गेट बजने की आवाज़ आने पर प्रेमी कबीर ने प्रेमी धर्मदास को कहा कि शायद महाराज जी पेशाब करने बाहर जाएंगे, आप बरामदे का गेट खोल दो। धर्मदास के गेट खोलते ही 600 मस्ताना जी बाहर निकल गए और प्रेमी गेट वापस बंद करने लगा तो प्रेमी कबीर ने कहा कि गेट बंद मत करो, महाराज जी वापस आने पर फिर खोलना पड़ेगा। वापस आने के बाद बंद कर सो जाना। बहुत देर के बाद भी महाराज जी वापस नहीं आने पर अन्य प्रेमियों को भी उठाया। वह सभी प्रेमियों को चिंता हो गई। सभी ने बाहर आकर धर्मशाला के बाहर चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन महाराज जी कहीं भी नहीं मिले। सभी प्रेमी परेशान थे।
कि अपने सामने बाहर गए थे, आखिर गए तो गए कहाँ। सारे प्रेमी वापस आकर बैठ गए। तब छस्सो मस्ताना जी वाले कमरे में से आवाज आई कि सो मस्ताना, जो जिसको तुलसी भी कहते थे, उनकी सेवा में था, वो कहा कि पंखे की हवा, जो हाथ से पहले पंखे की हवा देते थे, पंखे की हवा देते समय पंखे की चोट क्यों मारता है। तब सभी प्रेमियों को आश्चर्य हुआ कि महाराज जी को सब जगह देखा, कहीं नहीं मिले, कमरे में अंदर कब और कैसे आ गए। तब छस्सो मस्ताना जी सभी प्रेमियों को बुला करके कहा कि वो अनोखी आंखें आपके पास नहीं हैं जो हमें देख सकें। हम अपने जीवों की संभाल कर अनामी का चक्कर लगाकर आए हैं। तब महाराज जी ने श्रवण सरदार जी को बड़े प्यार से कहा, ताया, अब तो तानू का भरम टूट गया होगा। इस भरम का भेद बतलाया है, वह भरम आपका हमने तोड़ा है। श्रवण सरदार जी बड़ी नम्रता व प्यार के साथ छस्सो मस्ताना जी के मुख से निकले अमोलक वचन सुन मुर्शिद के प्यार में घायल उनके चरणों के आगे पसर गया। ऐसे थे हमारे मुक्तिदाता परम संत छस्सो मस्ताना जी। प्रेमियों, अपने बख्शे हुए पूर्ण मुर्शिद में विश्वास व प्रेम कायम करते हुए उनके बतलाए हुए मार्ग पर चल अपना जीवन सफल बनाओ। शुक्रिया, धन्यवाद। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।